Hello everybody, welcome to our channel Study Mania platform. So we will discuss thermodynamics questions जो कि बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है. सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ओके तीनों ब्रांचेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. द एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर एग्जिस्ट. सो द एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? That is when molecular momentum of the system becomes zero. ओके जब molecular moment जो होता है सिस्टम का वो ज़ीरो हो जाता है तब उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो होता है. ओके देन equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of the molecules. This is according to Avogadro's law. Okay, so equal volume of गैसेस मतलब गैसेस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो अगर वॉल्यूम गैसेस का सेम है और उस गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इक्वल है तो मॉलिक्यूलर्स भी जो हैं वो सेम होंगे. तो ये अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ बोलता है. ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ जो बोलता है यही बोलता है. ओके देन next is the universal gas constant of a gas is the product of molecular weight of the gas and the gas constant. okay so जो हमारा universal gas constant जो होता है of a gas ये किसका प्रोडक्ट होता है? of the molecular weight of the gas and the gas constant. molecular weight of the gas and gas constant का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है universal gas constant of a gas. okay then next is the difference between two specific heats of a gas. The difference between two specific heats of a gas is equal to universal gas constant when 1 gram molecule of a gas is heated. okay so the difference between the two specific heat of a gas का टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गैस इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ इक्वल कब होगा? जब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज हीटेड. ओके देन the difference between two specific heats, that is Cp minus Cv is equal to R by J is the relation. This relation is valid for perfect gas. This is the relation which is only valid for the perfect gases. okay then the specific heat of a gas Cp is equal to Cv. okay so कब होगा? when absolute zero. okay जब in case of the absolute zero क्या होगा? specific heat of a gas इस केस में क्या होगा? एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा. स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस विल बी एब्सोल्यूट ज़ीरो व्हेन Cp इज इक्वल टू Cv. ओके देन फॉर रियल गैसेस Cp इज इक्वल टू Cv एट कांस्टेंट प्रेशर. तो Cp इज इक्वल टू Cv एट कांस्टेंट प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा और उस वक्त रियल गैसेस के लिए Cp इज इक्वल टू Cv होगा. तो इज गिवन बाय गामा R बाय J मल्टीप्लाई बाय गामा माइनस R. ओके सो बस हमें ये याद रखना है कि कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट प्रेशर होगा और Cp इज इक्वल टू Cv होगा. बट यहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस ओके कितना होगा? Cp इज इक्वल टू Cv एट एब्सोल्यूट ज़ीरो. ओके देन नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम C इज गिवन बाय. स्पेसिफिक हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम C. ओके सो इस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ये था. फिर और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि Cp इज इक्वल टू Cv होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा. तो उसको किससे हम इज गिवन बाय दिस. सेम इन दिस क्वेश्चन वो बोल रहा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है हमारा वो कांस्टेंट है. तो स्पेसिफिक हीट कितना होगा? दैट इज R बाय J मल्टीप्लाई बाय गामा माइनस R. ओके R बाय J मल्टीप्लाई बाय गामा माइनस R. देन नेक्स्ट इज इन गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT ए करेक्शन फैक्टर A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इन P इज अप्लाइड ड्यू टू force at attraction between the molecules. okay so the gas equation जो होता है PV is equal to RT a correction factor A by V square in P is applied
ड्यू टू, किसके वजह से अप्लाई किया जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। तो अट्रैक्शन जो होगा ओबियसली मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, तो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके वजह से हम अप्लाई करते हैं करेक्शन फैक्टर। ओके, देन नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, देखना द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर में एज कंपेयर टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट प्रेशर में कितना होगा, जब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो देखा जाए तो वो मोर होगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के केस में स्पेसिफिक हीट जो होगा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम। द चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट इन इंटरचेंज इन केस ऑफ नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में द चेंज ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट इन इंटरचेंज। ओके, किस केस में होगा? वो होगा नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में। देन व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ओके, व्हेन हीट इज अप्लाइड कांस्टेंट वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, उस वक्त हम हीट को सप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। उनके उस केस में क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दी टू स्पेसिफिक हीट्स। ओके, अगर हमें कांस्टेंट गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू निकालना है तो वो होता है डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स। दो स्पेसिफिक हीट्स का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा कांस्टेंट गैस कांस्टेंट आर। द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स सीपी एंड सीवी। तो सीपी एंड सीवी क्या होता है? कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन दी टू स्पेसिफिक हीट्स दैट इज सीपी एंड सीवी फॉर ए गैस रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन। द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स सीपी एंड सीवी फॉर ए गैस क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज एक्सटर्नल वर्क डन। देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ओबेज डेविल्स TQ लॉ एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है, ऑफ सॉलिड्स क्या ओबे करता है? डेविस TQ। कब ओबे करता है? ऑल टेम्परेचर, ना हाई ना मीडियम ना लो, सारे के सारे टेम्परेचर में वो सारे टेम्परेचर में वो सेटिस्फाई होता है, मतलब कि अप्लाई किया जाता है। देन नेक्स्ट इज फॉर एन आइडियल गैसेस। ओके, द रेशियो ऑफ PV by RT इज आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो गैस है जो कि हमें प्रैक्टिकली मतलब कि हम उसे नेचुरली कभी भी नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, आइडियल का मतलब ये होता है कि जो कि थ्योरेटिकली होता है। तो ये बोल रखा है दी आइडियल गैसेस। सो आइडियल गैसेस फॉर एन आइडियल गैसेस द रेशियो ऑफ PV by RT इज यूनिटी मीन्स इज इक्वल टू 1। ओके, then next, the value of universal gas constant in joule per kg mole per degree Kelvin is 8314। okay, so universal gas constant का यूनिट अगर जूल पर kg मोल पर डिग्री केल्विन पूछा होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 8314। ओके, देन व्हेन ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अब गैस को हीट किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम में तो क्या होगा? बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इंक्रीजेस। ओके, वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। When temperature of a gas is reduced, temperature of the gas is reduced at constant pressure। देखो यहाँ पे बोला है कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, और वहाँ पे गैस जब हीट होगा तो क्या होगा? तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज होगा उस केस में। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि जब व्हेन गैस जो है वो गैस का जो हीट है वो रिड्यूस किया जा रहा है। हाँ, टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा कि बोथ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर रिड्यूस किया जा रहा है, तो उस केस में टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ क्या होगा? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो होगा वो दोनों रिड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम वो दोनों क्या होगा? डिक्रीजेज होंगे। वहाँ पे टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों डिक्रीज होंगे। देन रियल गैसेस फॉलो द रिलेशन। रियल गैसेस जो होते हैं वो कौन सा इक्वेशन फॉलो करेंगे? PV इज इक्वल टू NRT। द सम ऑफ प्रेशर, ओके, द सम ऑफ
the sum of pressure, volume, product and internal energy is equal to the sum of pressure, volume, product and internal energy is equal to enthalpy. Okay, so the sum of pressure, volume, product and internal energy is equal to enthalpy. Okay, then next, high parabolic process is governed by Boyle's law. Okay, high parabolic process जो होता है वो टोटली गवर्न किया जाता है किससे? Boyle's law से. Okay, and isothermal process is governed by, जैसे high parabolic process is governed by Boyle's law, वैसे ही isothermal process is governed by Boyle's law. Okay, high parabolic process and isothermal process both is governed by the Boyle's law. Okay, in an isothermal process इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता है. ओके, देन फॉर ए सेम एक्सपेंशन रेशियो वर्क डन बाय द गैस इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस एज कम्पेयर टू वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस. सो क्वेश्चन में बोल रखा है फॉर द सेम एक्सपेंशन रेशियो सेम है. वर्क डन बाय द गैसेस इन केस ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा एज कम्पेयर टू वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल. तो इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में जो एक्सपेंशन रेशियो होगा वो लेस होगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस में. तो दो प्रोसेस लिया जाएगा, एक होगा एडियाबैटिक प्रोसेस और एक होगा आइसोथर्मल प्रोसेस. उस दोनों केस में हम क्या करेंगे? सेम एक्सपेंशन रेशियो लिया जाएगा. तो वहाँ पे जो वैल्यू देखा जाएगा एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? लेस होगा. ओके, so option C will be correct. Okay, then next, in isothermal expansion work done by gas depends upon, isothermal process में work done by gases depends upon both actually in isothermal expansion work done by gas depends upon both atomicity of gas and expansion ratio. Okay, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. Okay, एटोमिसिटी ऑफ गैस एंड एक्सपेंशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.